deal with this, right? What is this telescopic series and how we are going to deal with this, right? So what is the meaning of this telescopic series? If you see now, if like question is given in the form of like 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2, this is one of the simplest form, 1 upon n into n plus 1, right? N minus 1 into, right? Something given, this is s. And we have to find what is the sum of this series, right? So बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, बट द बेस्ट वे, राइट, बेस्ट वे, वैसे मैथमेटिक्स का बेस्ट वे होता है जिस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, उसका कोई बेस्ट वे नहीं होता जिसमें वी कैन से कि यही होने हैं, राइट? सी इफ आई एम राइटिंग दिस, तो सबसे पहला काम होता है आपका टी आर ए टर्म लिखना या टी आर प्लस 1 ए टर्म लिखना. तो इफ आई एम राइटिंग टी आर ए टर्म, तो वी कैन सी दिस, क्योंकि ये चल रहा है 1 2 3 अप टू n, तो फर्स्ट टर्म इज आर. एंड ये चल रहा है 2 3 4 अप टू n प्लस 1, तो दिस विल बी r प्लस 1, राइट? सो ये मेरे पास सीरीज आ गई 1 बाई आर 1 बाई आर प्लस 1. ये और भी बड़ी सीरीज हो सकती है, 1 बाई आर आर प्लस 1 आर प्लस 2, और भी लंबी सीरीज जा सकती है. तो यहाँ पर दो ही टर्म है. अगर रेसिप्रोकल्स में टर्म होंगे ना, आई एम नॉट सेइंग फॉर टू ओनली, आई एम सेइंग फॉर ईच एंड एवरी, राइट? ईच एंड एवरी सीरीज. अगर मैं यहाँ पर इसके जगह पर आर प्लस 1 आर प्लस 2 लेता, या अगर मैं यहाँ पर इसी की जगह पर आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 लेता, या अगर यहाँ पर टी आर ए टर्म कैसा भी दिया रहता आपको, आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस एन लेता, ये पूरी की पूरी सीरीज में आपकी वर्किंग फिक्स रहेगी. थंब रूल आपके पास रहेगा, राइट? जो फिक्स रहेगा थंब रूल वो ये रहेगा. यहां तक क्लियर है सबको, राइट? ये टी आर ए टर्म कोई भी हो सकता है, हर एक सीरीज, हर एक तरह की सीरीज के लिए हमने ये कह दिया, हर एक की सीरीज अलग अलग चल रही होगी, राइट? यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ये सब दिया है. इस सीरीज का टी आर ए टर्म सिर्फ यही है और दूसरे नहीं है, बट जो दूसरे वाले हैं उसके लिए हमने केवल इतना ही कहा है कि और भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट? करना क्या है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. इसमें फर्स्ट टर्म ये और यही लास्ट टर्म है, दो ही टर्म है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म ये और यही लास्ट टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म ये यही लास्ट टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म ये यही लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों को आपने माइनस कर दिया. बस माइनस करते वक्त आपको ख्याल इस बात का रखना है, क्या कुछ बोरो तो नहीं हो गया? जैसे सेकंड वाले में आपको दिखाई देगा ये क्या बोरो हो गया. लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मैंने माइनस किया, जो डिनोमिनेटर में है आर प्लस 1 आर प्लस 2, राइट? क्या लगता है कुछ बोरो हो गया क्या ये वाले में? न्यूमरेटर में देखो, आपने माइनस जब किया, आर कैंसिल होने के बाद में कुछ आपने बोरो कर लिया है. क्या है वो? व्हाट इज दैट नंबर? 2. तो मैंने 2 से डिवाइड भी कर लिया. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. यहां पर थर्ड वाले में अगर मैंने r प्लस 3 माइनस आर कर दिया, तो मैंने 3 से डिवाइड भी करना होगा. आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर मैंने लास्ट वाले में r प्लस n माइनस आर कर दिया, मुझे n से डिवाइड भी करना पड़ रहा है. इज दिस ओके एवरीवन? यस, इज दिस ओके? यस सर. आपको सही है? आयुष, रक्षा, यस सर. अमृतराज, रक्षा, सही है बेटा? Yes, sir. राइट. अमृतराज ठीक है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सी, सो अब संजना ठीक है ना बेटा? Yes, sir. राइट. अब देखो, जो फर्स्ट मेरे पास है ये वाले पर ही हम काम कर रहे थे, तो ये
आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपको करना, राइट। फर्स्ट वाले में ये टेलीस्कोपिक बन गई 1/r+1 - 1/r, राइट। टी आर ये आ गया आपके पास, राइट। क्यों टी आर लिखा जाता है इसको समझना, मैं एक दो क्वेश्चन है जो पूरा करके दिखाऊंगा, क्योंकि इनके शॉर्टकट होते हैं, एक बार में आंसर लिख दिया जाता है, इतने की जरूरत ही नहीं होती, राइट। एक लाइन होते हैं उसमें टक आंसर गया, खत्म हो जाते हैं, बट पहले एक बार देखना बनता है कि एग्जैक्टली क्या है ये। इसको कभी कभी इसी टेलीस्कोपिक सीरीज को नाम दिया गया है वीआर मेथड। वीआर मेथड क्यों बोला जाता है कि ये टी आर जो है उससे मैं ये लिख सकता हूँ VR+1 - VR। फायदा क्या होगा, T1 की वैल्यू होगी V2 - V1, यहाँ पर VR या VN की वैल्यू 1/n। T2 R की जगह 2 रखा, V3 - V2, करते करते मैंने TN रखा, VN+1 - VN। सबको अगर मैं ऐड करूं, यही मेरे को एडिशन चाहिए जो सम S है, और इस तरफ अगर आप देखो तो सब कैंसिल हो रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट बचेंगे, तो VN+1 - VN। इज दिस ओके? VN+1 Yes. है 1/n+1 -1। कुछ ऐसा ना, और इस पूरे में Yes. मेरी सीरीज जो बन रही है विथ माइनस साइन बन रही है, क्योंकि ये पूरे को मैंने उल्टा लिया हुआ है, VR और VR+1 जो लिया है कैंसिल होने के बाद जो आएगा, तो फर्स्ट R और R-1 आएगा, तो इसी को मैं लिख देता हूँ, मेरा जो समेसन आया 1 - 1/n+1 हो गया, तो आंसर विल बी n/n+1। इज दिस ओके? क्लियर है? ये देख लो एक बार, कहीं कुछ कंफ्यूजन या डाउट तो प्लीज आस्क। ये है टेलीस्कोपिक रिवर्स वे में जब गिवन है, तब हमने टेलीस्कोपिक ये पूरा किया है। ये आई होप बात समझ में आ रही होगी। मैंने टी आर टर्म जो लिया है जस्ट रिवर्स वे में लिया है, दैट्स द रीजन आखिर में मैंने आंसर में -1 लिख दी। दिव्यांशी ठीक है? Yes, sir. ठीक है, देखो। ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, Yes, sir. ठीक है। उत्कर्ष, तनय, Yes, sir. ठीक, नोट कर लिया है सबने? अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे दिखाता हूं। देखो, अब ये जो मेरे पास है जो भी सीरीज है, देखना कैसे आंसर में लिखने सिखा रहा हूं आपको, कैसे होगा। ये तो पूरी प्रोसेस हो गई, राइट। इसी प्रोसेस को मैंने कहा 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4, करते करते nth टर्म जाएगा n+1 n+2। राइट, ये है इसका सम निकाल। क्या अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं क्या डायरेक्टली इसके आंसर लिख के दिखाने का कोशिश करूं? सबको समझ में आ गया है थ्योरी पोर्शन की कैसे हुआ ये पूरा कहानी, राइट। तो सी, आपको आंसर इसके लिखने का तरीका क्या करना है, राइट। एवरीवन केयरफुल, ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2. लास्ट का डिफरेंस 1/2, राइट। ठीक, एंड इसके फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स, आंसर। आई होप अगर ऊपर से आप रिलेट करके देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि मैंने क्या किया। टेलीस्कोपिक हर बार यही बनेगा और हर बार आप आंसर इसी तरीके से पहुंच रहे होंगे। फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस, फर्स्ट वाले का फर्स्ट टू, लास्ट वाले का लास्ट टू, अगर 3 टर्म है तो, राइट। मैं इसी को चेंज करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एंड मैं ये होप कर रहा हूं कि आप सब बोलोगे यस सर, आंसर आ गया।
राइट। बस थम्स अप देते जाएं, अगर आंसर लिख पाए तो उससे बड़ी बात, अच्छी बात तो होगी ही नहीं कुछ। देखें, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। बस हो जाए, थम्स अप देते जाएं प्लीज। अरे वाह, सूर्या बहुत बहुत अच्छे। अविराज वेरी गुड। रीना वेरी गुड। वेरी गुड देवांशी। अमृतराज आंसर। तनय, उत्कर्ष, काव्यम, अमृतराज आंसर। एक बार फिर से बताऊं क्या? वेरी गुड संजना। देखो, मैंने क्या बोला, इसमें आंसर लिखने का क्या रहेगा आपको ध्यान देना। फर्स्ट एंड लास्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? 1/3, राइट। क्यों ऐसा? क्योंकि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा तो n+3 माइनस n करूंगा तो 1/3 एक आएगा ही आएगा, राइट। उसके बाद सब कैंसिल होंगे तो फर्स्ट वाले के फर्स्ट लास्ट टर्म को छोड़कर जो बचा, लास्ट वाले के फर्स्ट टर्म को छोड़कर जो बचा। आई होप कितने लोगों का आंसर सही है, बस हाँ बोल दो, यस लिख दो, अंगूठा दे दो, कुछ भी दे दो, पता चल जाए बस। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को गड़बड़ लग रहा हो, नहीं समझ में आया हो तो बोलेंगे प्लीज। सर कैसे आया मेरे को समझ नहीं आया, एक बार ये, फिर। ये देखो, तो यहाँ इस थ्योरी को मैंने किया था। ये थ्योरी पे मैंने क्या किया था, देखना ध्यान से, कि ये मेरे पास दिया हुआ था तो मैंने कहा कि कोई भी ऐसी सीरीज हो तो उसमें, जैसे दो था तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, यहाँ तीन टर्म थे तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, चार टर्म है तो लास्ट टाइम माइनस फर्स्ट टर्म किया, एन टर्म है तो लास्ट टाइम माइनस फर्स्ट टर्म किया। ये ऊपर में तो न्यूमरेटर में ले ले रहा हूँ, ये ठीक है? यस सर। तो मैंने अब क्या किया, इसको दो पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे r+1 माइनस आर है, तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो 1/r माइनस 1/r+1 हो जाएगा। इसे अलग अलग करूंगा तो r+2 कैंसिल हो जाएगा, 1/r r+1 आ जाएगा, और सेकंड वाले में r कैंसिल होगा, 1/r+1 r+2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। हर एक में इसी तरह के पैटर्न बन रहे होंगे। ये भी क्लियर है यस सर। ना? तो मैंने कहा कि अगर ये मेरे पास आ गया तो मैंने टी आर जो मेरे पास आया उसमें टी आर की जगह 1 2 3 4 मैं रखूंगा, तो ये कहलाता है टेलीस्कोपिक। क्या टेलीस्कोपिक है? सब कैंसिल होते जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एक साथ में दिखाई दे देता है। तो दैट्स द रीजन वी हैव गिवन द नेम टेलीस्कोपिक, राइट। सो अब यस। ही टर्म बार बार तो यही बचेंगे, क्योंकि बीच वाले तो हमने ऐसे ही सेट किया है कि वो कैंसिल हो जाए। और वो ओके। पैटर्न क्या है? तो वो पैटर्न क्या है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को माइनस कर देंगे अगर। लेकिन ये कब की बात हो रही है? जब सीरीज जो है वो रेसिप्रोकल में होगा, नॉट ऑलवेज, राइट। तो उस कारण से फिर हमने देखा कि अच्छा ये तो काम कर जाता है, फिर हमने इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया? कि जब भी ऐसा दिया हो तो लास्ट टर्म, दूसरा कलर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो और जो भी आ रहा है 1 अपॉन में लिख दो। ये क्लियर है? यस सर। एंड जो अंदर में आएगा वो आएगा, जितने भी यहाँ टर्म दिए हैं लास्ट को छोड़कर जो दिया है वो लिख दिया, एंड यहाँ पर फर्स्ट को छोड़कर जो दिया है वो लिख दिया, राइट। ठीक है, ठीक है। यस। ना, एक मेरे को आप हेल्प करोगे, मैं इसे कर रहा हूं डिलीट, राइट। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे लिखा जाए? देखिए साथ में, 1 अपॉन लास्ट टर्म क्या है, n+3, फर्स्ट टर्म क्या है n, दोनों को माइनस किया क्या आएगा? 3। 3 है। वेरी गुड।
इसमें किसे छोड़ दें, लास्ट वाले को या फर्स्ट वाले को? इसमें लास्ट वाले को छोड़ के, और लास्ट वाले में फर्स्ट वाले को छोड़ के। आंसर हो गया बेटा, ओके। राइट। और यस। पैटर्न क्यों हुआ ऐसा, उसका जवाब हम लोगों ने पूरा पीछे करके आया था, राइट। एक क्वेश्चन अब लिख रहा हूं, आप आंसर करो और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊंगा। क्या ट्विस्ट है ये देखिए। 1 × 3 × 5, सेकंड में है 3 × 5 × 7, करते करते लास्ट है 1/2n+1, 2n+3, 2n-1, 2n-1, 2n+1, 2n+3। थोड़ा सा एनाटम को लिखने में थोड़ा चेंज है, टेक योर टाइम। ये कहानी बहुत लंबी जाती है, जस्ट शुरुआत है ये, थोड़ा पेशेंस के साथ में आपको देखते जाना है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। होते जाए, जल्दी से लिख दो यस या हम सब जो भी हैं आप देना चाहें प्लीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नो वरी, नो, नो वरी बेटा। अरे जस्ट स्टार्ट किया हूं ना। सर अभी बस मैं आया हूँ अभी। सर जस्ट, क्या हुआ था क्लास में उस 20 मिनट में? बस बेटा ये शुरुआत किया हूँ सीरीज वाले क्वेश्चंस ना, अभी जस्ट आ ओके जाएगा। सर। ओके सर। चलो इसका आंसर लिखें क्या? सर मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर। ओके, वेरी गुड। सी, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो यहाँ पर क्या होंगे, 1/, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मेरे पास है 2n+3 - 1, तो 1/4। कोई तो नया काम तो था नहीं यार, क्या? यस सर। आई होप सबके आंसर यही आए हैं। यस सर। यस सर। ओके एवरीवन, कंसेप्ट क्लियर है, राइट? ठीक है ना। ये रेसिप्रोकल की सीरीज में थोड़ा चेंज, राइट, रेसिप्रोकल की सीरीज में थोड़ा सा चेंज मैं करके थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ऐसा करता हूँ।
प्लस 99√100, राइट। ये देखें, ये जो समीशन चल रहा है ये क्या, व्हाट द वैल्यू 100 तक मैं ले गया। You can write down the exact answer, na? Take your time. सर ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सर। हाँ हाँ, कर चुके हैं। वेरी गुड। इररेशनलिटी वाले में मैंने करवाया होगा ये क्वेश्चन को। सर मैंने आंसर लिख दिया है। वेरी गुड बेटा। सूर्या आंसर, रोहन, जीना, अभिराज। थोड़ी सी इररेशनलिटी के लिए वो यूज करें, बहुत ही प्यार से आपको नंबर आ सकता है। सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? शायद नंबर में थोड़ा सा काउंटिंग के आगे पीछे हो गए। देखिए क्या। सर एक सेकेंड। हाँ सर, सर मुझे अभी पता चला। सर ये है क्या करेक्ट आंसर? हाँ बेटा, दिस इज करेक्ट, वेरी गुड। हो गया, स्टार्ट करूं? So just 1 minute. वेरी गुड। स्क्वायर रूट को रसलाइज करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर रूट को रसलाइज करना पड़ेगा, लिखा था। देखो सबसे अच्छा सर तरीका, एक सेकेंड बस। हाँ सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या होगा कि इफ यू आर राइटिंग दिस एज, अगर n के फॉर्म में लिखोगे ना, √n प्लस n √n+1, सही है क्या? और ये समेशन का साइन, राइट। कहां से कहां तक समेशन जा रहा है? तो n की वैल्यू 1 से लेके लास्ट मेरी n की वैल्यू जा रही है 99 तक, सही है, राइट। सो यू कैन सी देयर, राइट, कि आप कॉमन ले सकते हो कुछ चीज को। क्या कॉमन ले सकते हो? अंडर √r+1। +1 और √n कॉमन ले लिया आपने, बचा क्या? √n+1 प्लस √n। इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज √n+1 माइनस दिस समेशन अंडर रूट ऑफ
n+1 माइनस √n, नीचे तो ये वाले का फैक्टर 1 आ गया, बचा हुआ फैक्टर आपके पास वैसा ही टेलीस्कोपिक बन गया जैसा अभी हम लोग कर रहे थे ऊपर में वर्किंग, राइट। 1/, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, n = 1 to 19। सिंपल है, एकदम आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। फर्स्ट 1 रखा तो √1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1/√3, करते 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 आखिरी में 1/√99 माइनस 1/√100। वेरी गुड, कैसे, वेरी गुड बेटा, सब कैंसिल हो गए, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा 1 माइनस 1/10, दिस इज 9/10। आई होप यही आंसर होगा। यस सर। सर एक बार ऊपर जा। एकदम पूरा दिखा। ये चुप करो, कहीं पर पूछना चाहोगे, कहीं लग रहा है किसी को, वांट टू आस्क। टेलीस्कोपिक बनाना है रेसिप्रोकल सीरीज में, ऐसा न्यूमरेटर को तैयार करना है कि एक दूसरे को वो कैंसिल करने वाला बने, राइट। तो हमने दो वहां पर 2 3 4 5 क्वेश्चन एन नंबर के वेरिएशन देखे कि भाई 1/, में आ रहा है क्या करेंगे। इसमें क्या किया कि वो अंडर रूट वाले टर्म आ गए। सर सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे कैसा है? ये वाला बेटा, या इसके बाद नहीं, ये वाला, ये दूसरा वाला। रेशनलाइज किया इसको, √n+1 प्लस √n था ना, उसको √n+1 माइनस √n से मैंने रेशनलाइज कर दिया, राइट। तो ये a+b × a-b हो गया, जो a² - b² होगा, तो दिस इज, अच्छा, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। हाँ 1 बच गया। फिर ये दोनों जो है रेसिप्रोकेट होके कैंसिल होंगे। तो हम्म सब मैंने जो किया था वो था कि लाइक फर्स्ट वाला फ्रैक्शन जो है उसमें √2 कॉमन ले लिया, तो √2 टाइम्स √2 + 1 हो गया। वेरी गुड, देन सेकंड फ्रैक्शन जो था उसमें मैंने √6 कॉमन लिया, वेरी गुड, तो √3 + √2 हो गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। वही देखो, जनरलाइज केस उसी का यही लिखा हुआ है, नहीं। बट उससे मेरे को आंसर एक्चुअली थोड़ा मतलब आपको वो हुआ होल नंबर्स में आया ना, मेरा थोड़ा इरेशनल आया। हाँ, वो तुमने √6 लिया ना, आगे वाले नंबर्स जो है वो पकड़ने में दिक्कत होगा कि 2 फैक्टर में हो रहे हैं, इसलिए वो दिक्कत हो गया ना। अगर उसे अलग अलग करके लिखती ना, √2 × √3, वो नंबर्स वो दिखने लग जाते हैं कैसे वो पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ओके, ओके सर, ठीक है। सो मतलब वो सिंपलीफाई होता है एंड में। हाँ, सिंप्लीफाई होना ही पड़ेगा, टेलीस्कोपिक का वही है ही नेचर ना। अब एक छोटा सा और चेंज, ये सबको क्लियर है? ओके एवरीवन, राइट। सी 1/1 + x 1 + 2x, 1/1 + 2x 1 + 3x, करते करते 1/1 + 99x 1 + 100x। देखो तो क्या होगा। सेम क्वेश्चन को जस्ट मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जस्ट
थोड़ा सा ट्विस्ट है और आप सबको 100% आना चाहिए ना, विदाउट एनी फेल आना चाहिए। संजना, रोहन, जीना, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। वेरिएशन केवल देखते जाना, बस इन्हीं को कोप अप करना है आपको। अमृतराज, देखना ध्यान से बेटा, क्या फैक्टर है जिससे आपका ये काम बनाएगा। वेरी गुड संजना, लास्ट वाले टर्म को एक बार चेक करो बेटा। आर्यन, वेरी गुड। कैसे किया जाए कि ये टेलीस्कोपिक बने, राइट, और इसी चीज को हम लोग को डेवलप करना है। क्या रखा जाए कि टेलीस्कोपिक बने। आई होप बहुत लोगों का ये पकड़ में आ गया। क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? वेरी गुड उत्कर्ष, बहुत अच्छे। सी, ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास है, ये दिखने में ये दिख रहा है 1+2x 1+x, तो दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ही तो देखना होता है मेरे को। तो दोनों का डिफरेंस, एक तो दिखाई दे रहा है मेरे को x है, इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी डिफरेंस x है, लास्ट वाले में भी ध्यान से देखो तो उसमें भी डिफरेंस x है, राइट। मतलब एक x जो है यहाँ मैजिकल काम कर सकता है। इस सब में डिफरेंस अगर x आ रहा है तो मैंने अपने तरफ से एक x सबको बोला, चलो सब लोग अपने में एक x को डिस्ट्रीब्यूट कर, राइट। एक एक x मैंने सबको दे डाला। लास्ट है राइट। इज दिस ओके एवरीवन? इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। अब जो x मैंने दे डाला उसमें मैंने बोला इस x को मैं लिख सकता था 1+2x -1+x। क्या वही वीएन मेथड बच रहा है क्या? फिर 1+3x -1+2x, राइट। एंड लास्ट भी यही रहा, 1+100x -1+99x इंटू 1+100x, राइट। सबको अलग अलग मैं करूंगा तो फर्स्ट 1+2x कैंसल, 1/1+x -1/1+2x। सेकेंड से 1+2x -1+3x, and the last will be 1+1+99x -1+100x. If you'll see, each and every term will cancel out. First and last मेरे पास बचेगा 1/1+x -1/1+100x। LCM लिया, 1+100x -1 -x upon 1+x into 1+100x। कैंसल हुआ 99x अपॉन 1+x 1+। कैलकुलेशन आई होप यही आप लोगों ने भी किया होगा, शायद ऐसा ही थॉट प्रोसेस भी रखा हो। क्या लगता है रक्षा, आया समझ में? सर ये अप्रोच मैंने देखा है क्वेश्चंस में, बट वो तभी पॉसिबल था जब ये एक्स जो आपने न्यूमरेटर में अज्यूम किया वो 1 था, या फिर लाइक कुछ ऐसा था कि अरे सब बहुत सारे वेरिएशन दिखाऊंगा, मैंने केवल एक शुरुआत किया आज, राइट। कि देखो रेसिप्रोकल वाले ऐसे होते, अब इनमें मेरा काम क्या है कि जितने वेरिएशन पॉसिबल है मैं आपको करवा के एक कंफर्टेबल जोन पे लाऊं, राइट। शुरुआत मैंने वही किया कि 1 अपॉन के ऐसे ऐसे सीरीज होते हैं जो एकदम डायरेक्ट होते हैं, अगर डायरेक्ट है तो वी कैन राइट डाउन द आंसर। कुछ छोटे छोटे उपाय करके कैसे आंसर लाने हैं फिर उस पर काम चल रहा है अभी, राइट। इसको और आगे बढ़ाएंगे, बट पहले ये सब अगर सबको समझ में आ जाए तो। अभिराज, यस सर। क्लियर है बेटा? हाँ सर। सबको ठीक है? तो सर में डिवाइडेड बाय एक्स क्यों नहीं होगा लास्ट में? हाँ, एक एक्स आएगा ना, एक्स ऊपर का कैंसिल ही हो जाएगा ना, ऊपर एक बचा हुआ होगा ना कोई एक्स,
केवल 99 अपॉन ये आंसर है। ठीक है तनय, ठीक है बेटा। यस यस आस्क प्लीज। सर आपने वो स्टार्टिंग में न्यूमरेटर में x जो डाला था वो मतलब आपने कैसे डाल कैसे दिया, लाइक उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, अदरवाइज क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आखिरी में देखो कैंसिल कर दिया ना x को, आखिरी में जो x ऊपर में था वो डिवाइड करके हमने कैंसिल कर दिया, या शुरू में ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर ना, नो वरी। ओके सर, ओके सर। राइट, आगे बढ़े। राइट नेक्स्ट, मैं अमृता, ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है ना। नेक्स्ट, बड़ा प्यारा टॉपिक है ये मालूम, और ये डेवलप करने में जो मजा आता है ना, राइट, ये वेरिएशन आप देखो, अभी ये जस्ट शुरुआत रहा है हमारा, करते 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 हम लोग एक बड़े अच्छे पोजीशन तक पहुंचते हैं। एक और टर्म लिख देता हूं, करते करते लास्ट वही रखता हूं, 100। राइट, ये फिर दो अलग अलग जगह पर ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, राइट। अब उन दोनों को ही मैंने एक जगह पर फंसाने की कोशिश की, कोई खास नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप सब लोगों से होना चाहिए, राइट। कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, टेक योर टाइम, 4 to 5 मिनट यू हैव। मैं स्टार्ट करूं, कुछ लोगों के आइडियाज आ गए हैं। सर वेरी गुड, वेरी गुड। ए, अमृतराज कुछ हिंट दूं, दक्षा कुछ हिंट दूं।
जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको n वाले टर्म लिख के उसको ट्राई करो कुछ, क्योंकि दो टर्म है ही नहीं तो मैं कहां से काम करूं। मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो एक नहीं दो टर्म होने चाहिए। अब वो दिमाग में लगाओ कि कैसे दो टर्म होंगे। राइट, टेक योर टाइम। अव्यम वेरी गुड। सूर्या, आयुष, संजना, रोहन। अरे कैमरा ऑन रखो यार, शाम का समय है, अच्छा लगेगा। कैमरा ऑफ करके तुम लोग बैठ गए हो। वेरी गुड। अब हाँ सही सूर्या, वेरी गुड बेटा। अब थोड़ा एडजस्ट करो जो न्यूमरेटर में है उसके साथ में। ये तो सही स्प्लिट हो गया डिनोमिनेटर। देखिए मेरे ख्याल से अभी तक काफी लोगों ने पकड़ दिया होगा, जो उन्होंने नहीं पकड़ा है उसको। ये फैक्टराइजेशन होता है जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा होगा, राइट। कुछ लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए ये 1 + n² + n⁴ इसे लिखने का तरीका हो सकता था 1 + 2n² + n⁴ -n², जो हो सकता है n²+1² - n²। ये a+b का फॉर्म है। n² + n+1 एक फैक्टर है, दूसरा है n² - n+1 का फैक्टर। So, दोनों का डिफरेंस 2 है ना? वेरी गुड। और उसी पर पूरी कहानी बन रही है, बस केवल उतने पर ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। वेरी गुड। अब केवल कैलकुलेशन की बात है टेलीस्कोपिक बना के, और वो भी n को ऊपर में फंसाया हुआ है। वेरी गुड रोहन, बहुत अच्छे बेटा। नहीं ये ना 100 टर्म्स तक जा रहा है, नीचे में और भी टर्म आएंगे ना, चेक करो एक बार। आओ देखिए देखिए। सर आंसर आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। हाँ दो टर्म होंगे ना, हाँ लास्ट वाला टर्म ना, सही बोल रहा है। ठीक। सो अगर मैं स्प्लिट करना शुरू करूं, ध्यान से देखना ना। अगर स्प्लिट करना शुरू करूं, इसको एन टर्म पे ही लिखो, तो एन टर्म पे लिखना थोड़ा काम कर जाएगा हमारे लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है समीशन n/n² + n+1 इंटू n² - n+1। सही है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी का समीशन समीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, इसी सम को निकालना है हमें, राइट। अब इसे निकालने के लिए हमने कहा ये जो टेलीस्कोपिक है इसे 2 से पहले तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूं, तो s = 1/2 समेशन n = 1 to 100 2n, इसे लिख रहा हूं मैं n² + n+1 - n² - n+1 होल थिंग डिवाइडेड बाई
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, राइट। ये ध्यान से देखो, अलग अलग हो गई, स्प्लिट जैसे हुआ तो फर्स्ट वाले में आ गया, सेकंड वाले में कितना सिंपल सा आता है, नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचने चाहिए, पहले इसको ध्यान से देखो, कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। अमृत राज क्लियर है बेटा? यस सर। रक्षा, यस सर। तनय, के, उत्कर्ष, यस सर। संजना ठीक है बेटा? यस सर। ओके, चल अब देखो तो जल्दी से, फर्स्ट एंड लास्ट जो बचेगा क्या आंसर में आ रहा है? तो 1 माइनस 1 अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 100 प्लस 1। 10101। इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल, अगर आप सब कंफर्टेबल हो तो क्या मैं इसी को कंटिन्यू आगे करता जाऊं, इसमें और भी क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं उस पे आऊं? राइट डाउन इन चैट, बस अंगूठा दे दो, यस कर दो, राइट। ठीक ठीक, हाँ हाँ, अरे अभी तो झांकी है, पूरी किताब बाकी है, कहाँ डर रहे हो? अभी तो इसी पे चलेगा, यही कहानी चलेगी अभी, तो अभी इसको भी खत्म नहीं। और ये केवल ध्यान रखना, मैं केवल रेसिप्रोकल करवा रहा हूं अभी, ये हम लोग पूरी बात कर रहे हैं केवल रेसिप्रोकल वाले जो हैं उन पर। किसी और मतलब नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में एक पूरे मल्टीप्लिकेशन का दिखाऊंगा, जब केवल न्यूमरेटर वाले टर्म होते हैं उनमें क्या वर्किंग होती है, राइट। आज डिनोमिनेटर पर हम काम कर रहे हैं, तो आज इसी को रखते हैं, राइट। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। सी, डन, डन, वेरी गुड, वेरी गुड। देख, एक पहले सिंपल क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं, आप लोग को आंसर लिखना है डायरेक्टली, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। राइट डाउन द आंसर। डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, वाह, अरे वाह। इतना फास्ट आप लोगों ने आंसर भी, अच्छा शुरुआत आंसर से ही किया हुआ लगता है, नहीं? वेरी गुड। 1/6, 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 माइनस 1 अपॉन 102 इंटू 104 इंटू 106। आई होप यही कुछ होगा सबका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर। हाँ सबका सही है, वेरी गुड। तो ये तो हमने जो किया वो समझ में आ रहा है, ये देखने के लिए मैंने जस्ट एक क्वेश्चन दे दिया था, बट मैं वेरिएशन जो मैं बोल रहा था उसके लिए
ये वेरिएशन को डील करो। ये इनफाइनाइट तक जा रही है, हाँ, इनफाइनाइट तक जा रही है, जिसमें जो मॉड एक्स लेस देन 1 है, मॉड एक्स लेस देन 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। जैसे बहुत बड़ी पावर होगी तो एक्स वाला टर्म डिमिनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट? ठीक है ना? वो लास्ट वाले टर्म आपको नहीं टेंशन लेना है, आपको केवल इसका टेलीस्कोपिक बनाए, आगे तो हम लोग काम कर लेंगे क्या हो। So modulus of x is less than 1. हाँ बेटा, मॉड एक्स लेस देन 1 दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन की। सर फर्स्ट टर्म में x नहीं आएगा। नहीं बेटा, इवन पावर आ रहा है ना एक्स का, अच्छा देखो सेकंड वाले में भी इवन है ना। चलेगा, ट्राई करो। ठीक ठीक बोल रहे हो रोहन, ठीक बोल रहे हो बेटा, ट्राई करो, ठीक लग रहा है, थॉट प्रोसेस सही है। जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द टेलीस्कोपिक। सर आंसर मैंने भेजा है। नहीं बेटा, थोड़ा और देखो। एक्स का भी टर्म आएगा आर्यन। ये अच्छे क्वेश्चन में है, हाँ, ये आसान नहीं देगा आपको पकड़ने के लिए। मतलब ये थोड़ा से मेरे लिए ये हो जाएगा कि मैं ये सोचूं कि आप लोग 4-5 मिनट्स में इसको पकड़ लोगे, ये थोड़ा सा जेन्युइन नहीं रहेगा। सो इफ यू वांट, मैं दे सकता हूं कि आप आराम से इसको ट्राई करना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करें। हाँ, वो ठीक रहेगा, थोड़ा सा जेन्युइन टाइम आपको मिलना चाहिए, मतलब 15-20 मिनट टाइम मिले रिलैक्स होके अलग से ना, शायद आपको आसान पड़ेगा ना, और काम करा मतलब डुएबल होगा वहां पर। ये थोड़ा सा जेन्युइन नहीं रहेगा कि मैं ऐसा तुरंत, इस क्वेश्चन का रिस्पेक्ट खराब होगा ना। सो ये क्वेश्चन नेक्स्ट मेरे को याद दिलाएंगे क्लास शुरू होते ही, लेक्चर शुरू होते ही, जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस। अभी चल रहा है 2024 का सवाल, ठीक है? ये है क्वेश्चन, फिर से वही रेसिप्रोकल है, बस मैं केवल इधर से उधर घुमा रहा हूं,
राइट। आपका काम है उस चीज को पकड़ के लाना। नहीं सर, ये सेम क्वेश्चन है जो आपने अभी पहले किया था। काव्यम नॉट बैड बेटा, नॉट बैड, वेरी गुड, बट थोड़ा सा भी और रिक्वायरमेंट है। सर लास्ट वाले में भी सब अलग अलग है ना, 1/, या फिर सब नीचे हाँ लिखे? सर, वैसे ही है बेटा, वैसे ही अलग अलग कर देता हूँ बेटा। तो एक जैसा लिख के केवल आपको तो ये करना चाह रहा था, बट कंफ्यूज हो गए, उससे अच्छा मैं अलग अलग कर देता ना, नीचे ही लिख देता हूँ। ये लिखा है √1 + 1/2023 का स्क्वायर प्लस 1/2024। मैंने जो बताया आपको नहीं मतलब होना चाहिए। दिस वन फिर से, ये वाला ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन। दिस वन ना, अरे वेरी फेमस। एवरी सेकेंड ईयर यू विल गेट दिस क्वेश्चन। तो बस मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहता है और ये में से एक था 1 मिनट क्वेश्चन। रियली ये 1 मिनट से अधिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन यू नोटिस ना कि एग्जैक्टली कहाँ वो फंसा हुआ है क्वेश्चन, रियली मैक्सिमम 1 मिनट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, आई गेस 45 सेकेंड। So what we have to do, start with TN term, right? Start with वो अपना लेके TN जैसे हम लोग काम करते हैं ना, उसको एक लेके देखो, then we have to generalize this. सर ऐसा आई थिंक प्रिया रिमूव 2019 में आया था बट वो सिर्फ 40 टर्म्स तक था या 41। मैंने जस्ट वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी बैठे बैठे चेंज कर दिया कि ठीक है अभी 2023 है तो जस्ट आई चेंज दिस। मैं ट्राई करूं? वाह ऋषभ, वेरी गुड। देखो ऋषभ ने कर भी दिया। वाह ऋषभ, बहुत अच्छे। nth टर्म के लिए ओपन अप करो। टी nth टर्म लेके 1 + 1/n² + 1/n+1 का होल स्क्वायर। सर फिर रूट अपने आप हट जाता है। हाँ देखो, रूट वगैरह अपने आप हट जाएंगे। थोड़ा सा वर्किंग है, थोड़ा सा वर्किंग करो। उत्कर्ष, देखो बेटा होगा। अमृतराज, ट्राई दिस। संजना, ट्राई दिस बेटा, होना चाहिए, डुएबल है। हिम्मत करके केवल आगे बढ़ जाओ बस। आयुष, आयुष, आयुष है क्या? यस सर। देखना आजू बाजू चुटका पड़ा होगा, किट वगैरह पड़ा होगा, लिखा होगा उसमें। अरे सर। सर ये करता नहीं है, कराता है, फैसिलिटेट करता वही तो बोल रहा हूँ कि करा के यहाँ लिखेगा ना सबके सामने। देखो, लेट्स स्टार्ट, राइट। टी एन टर्म हमने दिया √1 + 1/n², 1/n+1 द होल स्क्वायर, राइट। इफ विल सी, राइट, ये आ क्या रहा है? दिस इज n+1 द होल स्क्वायर प्लस n+1 द होल स्क्वायर प्लस n² अपॉन n+1 द होल स्क्वायर, राइट, इसके अंडर रूट है। तो मेरा पहला तो ये है कि टेलीस्कोपिक बनने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो मेरी यही है, ये ऊपर का जो टर्म है वो कहीं से कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ होना ही चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये एक मतलब अंदर से आवाज तो यही आ रही है, राइट। तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो अंडर रूट के साथ लेके चलना तो अपने लिए पॉसिबल है ही नहीं। तब देखता हूँ
तो ये लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n द होल स्क्वायर। इसे मैं रीराइट करूं तो ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 2n स्क्वायर। ओहो, द सेट खत्म। 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इज इन रैंडम। वाओ, क्या बोलूं, वाओ ही निकला मुंह से मेरे। हाँ, ये जब मैंने इसे एक्सपैंड किया तो ये आया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और ये n स्क्वायर को इसे दे दिया तो ये 2n स्क्वायर प्लस 2n आया, और 2 बाहर निकाला तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हो गया। राइट, तो ये बन गया मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n। जो राइट अंडर रूट हटाऊंगा, 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस n या n प्लस 1। इसका आंसर लिखना आप जानते हो, फर्स्ट एंड लास्ट वाला था ये फर्स्ट। आई होप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं हो। क्या बोलते हो? इज दिस ओके? तो ये आने के बाद क्या करोगे? अभी करता हूं। अभी यहां तक आ गया, देख लो एक बार सब लोग। अभी उसे भी दिखाता हूं। राइट, 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब ये सीरीज जो चल रही है, ठीक है, यहां तक आगे बढ़ू? ओके एवरीवन, राइट। सो ये टी एन ए टर्म है, तो फर्स्ट टर्म जो आया वो आया 1 प्लस 1 बाई 1 इंटू 2। सेकेंड टर्म जो आया 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3। एंड करते करते मेरा कितने टर्म तक था? 2023 तक। 2023 तक में ये आया 1 प्लस 1 बाई 2023 इंटू 2024। ये सब को जब ऐड करूंगा तो फर्स्ट वाला जो 111 है कितनी बार है? तो 2023 तक तो सीधा आ रहा, तो उसे तो ऐड कर लिया मैंने। सेकेंड वाला ये सीरीज बन गया जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के बेस पर मैंने क्वेश्चन दिया था। इसे तो 2 माइनस 1, 1 बाई 1, फर्स्ट टर्म 2 को छोड़ा, माइनस फर्स्ट को छोड़ा, 2024। ये मेरा बहुत ही प्यारा नंबर बना, 2024 माइनस 1 बाई। ये है, राइट। कितने अच्छे से फंसाता है देखो, जबकि कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, बट आपको ट्रैप करना है उसे, वो ट्रैप करेगा। एंड बिलीव मी, यही चीज है जो हम लोग को डेवलप करनी है, कि हमने टेलीस्कोपिक देखा, अब कैसे किस तरह की वैरायटी आते हैं। आज हम जितना कुछ देख के रखेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, 100% आप तैयार रहोगे। कि टेलीस्कोपिक आते हैं आपके तो चेहरे पर सबसे पहला एक स्माइल आएगा कि ओके नाउ मैं बताता हूँ अब, राइट। लेकिन आज हम लोगों को उतनी वैरायटी देखनी पड़ेगी, या उतने वेरिएशन देखने पड़ेंगे कि मेरी एंजाइटी खत्म हो जाए कि भाई नया क्वेश्चन नहीं हो सकता। राइट, जो भी होगा डुएबल है, और हो जाते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे करने। इज दिस ओके? समझ में आया सभी को? यस। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है ना? ओके, सूर्या, ठीक है? ठीक है ना बेटा? यस सर। ना, तो अब इनमें, राइट, n is equal to 1 to 9,999, 1 upon under root of n plus under root of n plus 1 into fourth root of n plus। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल मैं डराने की कोशिश कर रहा हूं और आपको डरना नहीं है। राइट, क्वेश्चन आपके पास।
विराज, काव्यम, Yes. संजना, ओके ना? हो रहे Yes. क्वेश्चन? ये होना चाहिए सभी से, ये सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे सिर्फ। So सब जगह से a square minus b square है तो I think बस वही बेसिक पे ही पूरा काम है बेटा, सही बोल रहे हो। पॉजिटिव जाएगा बेटा, माइनस जाएगा, मेरे को लग रहा प्लस जाएगा। ये नेगेटिव क्यों? दोनों पॉजिटिव नंबर है। आप नंबर लिखोगे, शायद सीरीज अलग उल्टा ले लिया आपने। हाँ सर, वो माइनस का साइन उल्टा कर दिया हाँ, हाँ। नीचे जब रैशनलाइज कर शायद देखो बेटा, थोड़ा उल्टा हो गया साइन, उसको चेक करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर वो डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन नहीं देखा। सर आंसर चेक करना। हाँ, गुड 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 गुड। वेरी गुड, अच्छा पकड़ा बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अमराज बहुत अच्छे बेटा। ऋषभ वेरी गुड। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो विरान। उत्कर्ष होना चाहिए, देख सिंपल है बेटा, होगा ये। आर्यन, यस सर। डुएबल है यार, कैसे नहीं हो रहा? लगा थोड़ा सा, एकदम होने वाला क्वेश्चन नहीं है। सभी को बोल रहा हूँ। संजना, ट्राई दिस, होना चाहिए। so दिव्यांश, general term आ गया बस थोड़ा बस 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 वही है। हाँ दिव्यांश, तू बचा के रखी थी क्या देवांशी? सर पूछेंगे तभी मैं लिखूंगी, नहीं? सर हैं? नहीं, अभी आया। अच्छा। जेना, सर 1 मिनट से क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था। ओके ओके। रोहन, संजना देख बेटा, होगा, होने वाला है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे है बेटा, वेरी गुड बेटा। अब तो वैल्यूज रखने हैं, आपने लिख ही दिया। ठीक है, कर ले हैं, मैं लिख लूं। तो इसे मैंने अंडर रूट ऑफ n+1 का फोर्थ रूट माइनस फोर्थ रूट ऑफ, उससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। राइट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। राइट, ये तो आ गया n का फोर्थ रूट। नीचे अगर ध्यान से देखो तो ये केवल केवल और केवल मजाक था। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया n+1, अंडर रूट में आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो केवल आ गया n+1 माइनस n कैंसल, नीचे केवल 1। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचने हैं, n इज इक्वल टू 1 2 9 9 9 9। लास्ट टर्म आएगा 10 पावर 1/4, फर्स्ट टर्म आएगा 1 का पावर 1।
राइट। तो ये 10⁴ मतलब 10 - 1 इज 9, आई गेस। वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों के सही, बहुत अच्छे। ठीक है, क्लियर है, राइट। सो अगर मेरे पास कोई ऐसा सीरीज दिया हुआ है, राइट, ये हम लोगों को पूरे एक और लेक्चर हमें लगेंगे इसी तरह के क्वेश्चन में, थोड़े से इससे लेवल और हम लोग को बढ़ना है, अगर यहाँ पर आप लोग कंफर्टेबल हो तो। लेकिन कंफर्टेबल है ना सभी लोग? फिबोनाची सीरीज सब लोग जानते हैं ना, यस सर। राइट। Yes, sir. अब जीरो की वैल्यू जीरो, फिबोनाची किसी तरह भी हो सकता है, f1 को मैंने 1 दे दिया, राइट। और fn मैं डिफाइन कर रहा हूं। अच्छा, इसमें काफी सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फिबोनाची पे, राइट। इसमें एक n > 2 के लिए ये लिखा हुआ है। मैं दिया क्वेश्चन आपको समेशन n = 1 to infinity, इन्फिनाइट पर, राइट। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। fn/3 इसका आंसर बताना। जेनुअनली ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लेना बनता है, राइट। लिख के रखें, ट्राई करके ये भी रखेंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क जा रहा है। नेक्स्ट, सर इसका एक फॉर्मूला है ना? वो लगाने का कोई भी ऐसा चीज है ट्राई कर सकते हैं जो आंसर की तरफ आपको ला दे, चलेगा। 2r + 7 2r + 9 +2r + 7 √2r + 3 2r + 5, राइट। ये 1 to infinity देखे तो शायद ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको लगे। ये क्वेश्चन को रिवीजन करके रखेंगे, कल मैं आप लोगों को एक इसके क्वेश्चन की सीट दूंगा, अधिक नहीं, केवल 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, राइट। वो ट्राई करके रखेंगे जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है ना। आज जो ट्राई करना है उसके लिए सिर्फ जो 2 क्वेश्चन दिया है वही है, राइट। केवल उतने ही करने।
ये क्वेश्चन होने वाला है, होगा होगा 100% होगा, थोड़े अटेम्प्ट की जरूरत है, एक जेन्युइन अटेम्प्ट। लग रहा है कुछ अभी किया हुआ क्वेश्चन में कुछ तो नहीं है। सर आप एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा सकते हो? दिस वन। ठीक सर है मैंने सर। पिछला क्वेश्चन के लिए आया था। नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए पिछला क्वेश्चन, अभी ये वाला चाहिए। ओके, एनीवन एनीवन। पॉजिटिव का सम जीरो नहीं होगा बेटा, देखो ना पॉजिटिव नंबर है सब ना, 1 से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐड हो ही रहा होगा नहीं। नहीं सर, क्योंकि मैं सोचा था कि इन्फिनिटी से कुछ भी डिवाइड होगा तो आई मीन कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होगा तो हमेशा जीरो कंसीडर होता है, तो इसीलिए फिर अगर सारे को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो 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 बस ऐड होता रहेगा, तो नहीं, इसीलिए मैं सोचा था। अच्छा लेकिन वो तो केवल लास्ट टर्म इन्फिनिटी है ना, उसके पहले तो कुछ कुछ छोटे छोटे ऐड हुए होंगे ना। यस सर। जब R1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो कुछ तो थोड़ा बहुत ऐड हुआ होगा। मतलब बात समझना, आपको टेलीस्कोपिक ही बनाना है, वही आपको है जो पूरी तरह से सेव करेगा। ट्राई टू मेक दिस अ टेलीस्कोपिक सीरीज। ओके सर। वेरी गुड काव्यम, बहुत अच्छे बेटा। आयुष, रोहन, अभिराज, संजना, सूर्या, उत्कर्ष, देखो जल्दी। दक्षा, क्या हुआ बेटा हाथ में? दक्षा, क्या हुआ बेटा हाथ में? सर ट्रैकिंग कर रही थी और हिल पे से थोड़ा डिस्टेंस से गिर गई। ओ ओ ओ ओ, ऑल वेल, अभी ठीक है?
सर एक सीरीज बनी है बट उसके बाद नहीं आ रहा है। टेलीस्कोपिक नहीं बन रहा क्या? टेलीस्कोपिक बना बट उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक इन्फिनिटी पे वो कौन सा इन्फिनिटी term? वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो ही हो जाएगा ना, हम्म। वो तो जीरो कर दो, केवल फर्स्ट जो बचा उसी को आंसर पे लिखो आप। ओके सर, एक मिनट। आखिरी वाला टर्म वन अपॉन इन्फिनिटी कुछ भी होगा, मान लो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ जो भी हमारे पास एन का टर्म्स कुछ भी आया तो वन अपॉन इन्फिनिटी जाएगा, ये जो कि जीरो को टेंड कर जाएगा। तो लास्ट वाला तो मैं इजी हो जाए इसलिए ये दिया हूँ आपको, कि आपके लिए वो इजी हो जाए, केवल फर्स्ट टर्म जो आ रहा होगा वही आंसर में जाएगा, लास्ट वाला लिखना ही नहीं है आपको ना। यस सर। वेरी गुड। मैं ट्राई करूं। सी, दोनों में सर कॉमन एक मिनट, बस टर्म आने वाला है। ओके बेटा। वेरी गुड सर आर्यन। मैं देखा मैं बेटा। वेरी गुड रोहन। वेरी गुड संजना। बहुत अच्छे। वेरी गुड। तनय। ओके बेटा, हो रहा है। सर टर्म आने के बाद इंफिनिटी के साथ कैसे करूँगा? इन्फिनिटी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। दिखाऊं? देखो, नीचे से जो कॉमन आ रहा है वो उसी तरह का है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में लिया था। क्या क्या कॉमन आएगा? अंडर रूट ऑफ 2r+3 एक तो कॉमन आएगा, और दूसरा आएगा अंडर रूट ऑफ कौन सा टर्म है, 2r+7। ये दो टर्म कॉमन है। बचा जो है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। राइट, 2r+7 ये चला गया तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। राइट, यहाँ पर ये जो मेरे पास है 2r+3 मैंने ले लिया तो ये अंडर रूट में आ गया। राइट, अच्छी बात क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4r² दे रहे हैं, 24 दे रहे हैं, और ये भी 24r दे रहे हैं। राइट, 27, 9 3 जा 27, और ये हो गया 35। 35 माइनस 27 8, जो नंबर ये फंसा हुआ था वही वहां पर। राइट, जो फंसा हुआ था वही है मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ से, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा आई गेस। राइट, तो अब मेरे पास जो है इसे मैं लिख सकता था अंडर रूट ऑफ 2r+7 अंडर रूट ऑफ 2r+5 माइनस अंडर रूट ऑफ 2r+9 अंडर रूट ऑफ 2r+3 अपॉन, नीचे क्या आ गया, राइट, इसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ये 8 से कैंसिल हो। राइट, कुछ ऐसा बना। दोनों को अलग अलग मैं करूं तो फर्स्ट वाला जो बना वो बना 2r+5/2r+3। सेकंड वाला जो बना वो बना 2r+9/2r+7। कुछ ऐसा बन रहा है। सर यही आया है, यस।
बहुत अच्छे बेटा। सर इसके बाद क्या करना है इसमें? इसके बाद क्या करना, ये बिल्कुल सही जगह पर हम पहुंच गए हैं। क्या ये डायरेक्ट टेलीस्कोपिक है या कुछ फंसा हुआ है यहाँ? सर एक बार ऊपर कर सकते हो? हाँ देख लो बेटा, ये सेकंड वाला क्या था, 2r+7 था ना, 5 और 7, 5/7 है ना। क्या ये डायरेक्ट टेलीस्कोपिक है या कुछ फंसा हुआ है यहाँ पर? सर मैं क्वेश्चन ही गलत लिख। के क्या यहाँ पर कुछ ये डायरेक्ट टेलीस्कोपिक है या कुछ फंस रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है? सर वो 2 टर्म्स बाद कैंसिल आउट होते हैं सब। हाँ, ये 2 टर्म के बाद कैंसिल आउट होगा, लेकिन लेकिन ध्यान से, हाँ इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा, बट आज के लिए ध्यान से, 2 टर्म बाद जब कैंसिल आउट होने की बात हो ना बेटा, मत जाना वहां पर, फंसने की बात हो जाएगी। 2 टर्म लिख सकते हो आप, दो आप लिखना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि वो 2 के बाद में कैंसिल हो रहा है। अगर इसके बाद का टर्म होता तो क्या होता, ये होता, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसी को ऐड कर दिया। इससे थंब रूल बनाना है, अगर डायरेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, 2 टर्म बाद मिल रहा है तो कुछ ऐसा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये VR है तो ये VR+1, ये समझ में आ रहा है? अब दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, नहीं, R रखने पर ये आया है, R+1 पर ये आएगा, तो एक नहीं 2 टर्म आपके पास बन के आएंगे ऐसे। ये समझ में आ रहा है सभी को? यस। राइट। सर वो सेकंड राइट वाला हमने कैसे राइट साइड में गया तो? मैंने इसी को प्लस माइनस कर दिया बेटा, माइनस प्लस भी मैं कर सकता था, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता और इसमें मैं यहाँ माइनस लेके इसमें कर देता, तो 2 टेलीस्कोपिक बन जाते मेरे। एक है सर। तो अगर इन्फिनेटर से सिर्फ VR को ढूंढना है? VR तक अभी के लिए हम रखें, इन्फिनिटी में शायद थोड़ी सी आपको अभी थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत जाएगी। अभी के लिए इतना तक भी अगर मेरा आ रहा है तो आई एम कंफर्टेबल, मतलब हम लोग कंफर्टेबल हैं यहाँ। राइट, वो फिर हम लोग डेवलप करेंगे उसको कि कैसे वहां जाना है। बट जो मैं बताना चाह रहा था, आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि अगर ऐसा कुछ फंस रहा है VR में तो कैसे करते। राइट, एक टर्म मैंने दोनों में ऐड कर दिया और दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो गया, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि वो मेरा VR टर्म बन रहा है। क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। सर तो जो इन्फिनेट है उसमें VR-1 होएगा क्या? इन्फिनिटी का जैसे होता है ना, जैसे क्या होता है मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मान लो यही टर्म है ना, 2n+7/2n+5, इसका अंडर रूट है, तो इन्फिनिटी पे ये क्या वैल्यू दे रहा, राइट। तो इन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये क्या वैल्यू दे रहा होगा, तो हम लोगों को इसे निकालने का तरीका क्या रहता है ना, कि यहाँ पर n इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की कोई वैल्यूज हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो हम लोग करते क्या है उसे सॉल्व करने के लिए, कि ये पूरे को ऊपर और नीचे दोनों में ही n से डिवाइड कर दिया, तो मेरी कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा अच्छे से दिख जाती, कि 7/∞, अगर n इज इनफाइनाइट जा रहा है तो 7/∞ इज 0, 5/∞ 0, ये 2/2 का अंडर रूट आ गया जो कि 1। तो 1 ही बन जाए। वो वहां पर हमें थोड़ा सा ट्रिक कर लेना। हाँ। अगर ऊपर नीचे n के टर्म, मान लो ऐसा होता कि नहीं आता, ऊपर में नीचे में केवल ये आता 1/2n+5 का टर्म आ रहा होता, n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा होता, तब मैं इसे सिर्फ 0 बोल देता, क्योंकि वो 1/∞ आ रहा, राइट। यस सर। ठीक है, सो ये आंसर तक आप पहुंचेंगे, राइट, मैंने दिखा दिया है कैसे वर्किंग है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, राइट। तो होप आज आप लोगों ने जितना टेलीस्कोपिक के लिए पॉसिबल है ये सब समझ में आया होगा एंड एंजॉय किया। ओके सर। ओके एवरीवन, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही Yes, sir. रख। थैंक यू एवरीवन, राइट। थैंक यू थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। तुम्हारा कितना